जो पिछली बार एक नैरेटिव इन्होंने चलाया था कि भाजपा को वोट देने से ये हो जाता है वो हो जाता है, इस बार वो चीजें नहीं है। आपने देखा भी होगा, लोग खुलेआम कह रहे हैं कि हम भाजपा को वोट देंगे। जहां विरोध ना हो वहां जीतना आसान हो जाता है। और मेरे ख्याल से वो कह भी यही बात रहे हैं कि हमें एक मौका दीजिए। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से कुछ और कह भी नहीं रहे। काम जितने हमने किए हैं मेरे ख्याल से वो उनकी सोच से भी परे हैं। तो मौका किस आधार पे मिलना चाहिए ये जनता को उन्हें बताना चाहिए और जनता को भी सवाल करना चाहिए, आपको मौका क्यों दिया जाए। काम कराने के लिए सबसे सक्षम जो है, अगर कोई काम करा सकता है क्षेत्र में तो वो आफ्ताब आलम है। चलिए खैर, इस वक्त मैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून माजरा वार्ड 77 में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो शख्सियत बैठी हैं ये एक मुस्लिम चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी से। बार बार मैं यही सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से करता हूँ कि मुसलमानों को कैसे जोड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, आपके सामने भारतीय जनता पार्टी ने एक मुस्लिम चेहरे को सामने लेके आए हैं, तो इससे बड़ी मिसाल क्या होगी। मैं जीत के पिछले 5-6 साल काम किया है और आज मेरे साथ जितने मुसलमान हैं इतने मुसलमान शायद उन दोनों के साथ नहीं। आपने मीटिंग में कल भी देखा, उससे पहले भी मीटिंग्स में देखा, माशाल्लाह बाशरा आदमी जो दाढ़ी टोपी नमाज पढ़ने वाले हैं वो सभी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो पिछली बार एक नैरेटिव इन्होंने चलाया था कि भाजपा को वोट देने से ये हो जाता है वो हो जाता है, इस बार वो चीजें नहीं है। आपने देखा भी होगा, लोग खुलेआम कह रहे हैं कि हम भाजपा को वोट देंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 5-6 साल में उन्होंने देखा कि किसी तरह की उनको धार्मिक दिक्कत नहीं आई, किसी तरह का उनको प्रभाव ऐसा नहीं हुआ कि क्षेत्र में उनके लिए कोई नेगेटिव फीलिंग्स किसी के अंदर नहीं। आज हमारे साथ सभी लोग, चाहे वो मंदिर से जुड़े हों चाहे मस्जिद से जुड़े हों, सभी लोग हमारे साथ। और मुझे लगता है इससे अच्छी बात नहीं होगी कि जब आपके साथ दोनों ही पक्ष हों, जब आपके साथ दोनों ही कम्युनिटी चल रही हो और दोनों कम्युनिटी का एक ही नारा है, सिर्फ एक बात है कि विकास किया जाए, क्षेत्र में पैसा लाया जाए, क्षेत्र में पैसा लगाया जाए, रोजगार के अवसर दिए जाए और सबसे अच्छे काम जो हैं वो होते चले रहे हैं, जो हुए हैं। चाहे हमारे जो बड़ा कुआं था वहां सामुदायिक भवन का निर्माण हो, चाहे हमारी रोड्स नाली का निर्माण हो, चाहे पानी का हो। ट्यूबवेल हमारा 1.25 करोड़ की लागत से लगा है, तो कौन पी रहा है, वो हिंदू या मुसलमान नहीं। वो तो हमने तो जो जितने काम किए हैं लोगों को ध्यान में रखते हुए किए हैं, अपने क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए किए हैं। हमने ये नहीं सोचा कि हिंदू है मुसलमान है। हमारी ऊपर से ये एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज हम, मुझे लगता है हम वो विश्वास जमाने में कायम हुए। हम उनके प्रयास को साथ, अब प्रयास और उनका आना बाकी है ताकि हम रोजगार के, शिक्षा के जो फायदे केंद्र सरकार से आते हैं, जो धन केंद्र सरकार से आता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए, उन लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। कुछ लोगों की शिकायत है, उसको अगर जनता विश्वास दिखा देती है वार्ड 77 की, तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे। देखिए, कुछ लोगों की शिकायत रोड्स को लेकर हैं, जो 2-3 रोड्स नहीं बने हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भारी शिकायत है। और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शिकायतें तो होती हैं। और रहा सवाल इसका कि कुछ लोग दूसरों के साथ भी हैं, वो तो देखिए लोगों के घर परिवार भी हैं और दोस्ती भी है, उठना बैठना भी है। पर अगर वो अपने दिल पर हाथ रखकर सोचेंगे, अपनी रिश्तेदारी और अपनी दोस्ती को अलग रखकर सोचेंगे, तो मेरे ख्याल से उनको भी ये पता है कि इस समय सबसे बेहतर विकल्प जो है वो आफ्ताब आलम है। काम कराने के लिए सबसे सक्षम जो है, अगर कोई काम करा सकता है क्षेत्र में तो वो आफ्ताब आलम है। पीछे 5-6 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को और पीछे 15-20 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप देखेंगे कि जितना पैसा माजरा में बीते 5-6 साल में लगा है, इतना कभी नहीं लगा। अगर आप चीज़ों को सारे रोड्स पे घूम के देखेंगे, चाहे विष्णुपुरम चले जाइए, मस्जिद वाली गली चले जाइए, कोई छोटी से छोटी, पतली से पतली गली देख लीजिए, अगर वो बनी है तो उसमें कहीं ना कहीं हमें दुआएं जरूर मिल रही हैं, हमारी लोग तारीफ जरूर कर रहे हैं। अगर किसी का पर्सनल कोई काम आहत हुआ है, चाहे वो, जब आप एक का काम करते हैं तो दूसरा परेशान हो जाता है, अगर आप एक का फेवर लेते हैं तो दूसरा नाराज हो जाता है, तो इस तरह की चीजें आती हैं। अदरवाइज कोई बड़ा मॉब मेरे खिलाफ, कोई बड़ा धड़ा मेरे खिलाफ नहीं है। और चुनाव तो देखिए, चुनाव होता है, लोग लड़ते हैं और अपनी बात करते हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि किसी बात को लेकर, किसी निर्माण कार्य को लेकर, किसी काम को लेकर मेरा विरोध नहीं है। और जहां विरोध ना हो वहां जीतना आसान हो जाता है। और मेरे ख्याल से वो कह भी यही बात रहे हैं कि हमें एक मौका दीजिए।
इसके अलावा तो मेरे ख्याल से कुछ और कह भी नहीं रहे कि हमें एक मौका दे के देखिए। अब वो मौका देना ना देना वो तो जनता के हाथ में है, लेकिन अगर मौका दिया जाए तो वो क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल से उन्हें ये बताना चाहिए कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं क्या कर पाऊंगा, क्योंकि बजट तो लिमिटेड है। और मैं जहां तक समझता हूं हमारा जो मार्जिन है जीत का 1000 पार होगा। हम 1000 वोट से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। काम जितने हमने किए हैं मेरे ख्याल से वो उनकी सोच से भी परे हैं। तो मौका किस आधार पे मिलना चाहिए ये जनता को उन्हें बताना चाहिए, और जनता को भी सवाल करना चाहिए आपको मौका क्यों दिया जाए, ये मेरे ख्याल से जरूरी है। एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ निर्दलीय, एक तरफ आफ्ताब आलम। आफ्ताब आलम निर्दलीय से फाइट मान रहे हैं, अपनी कांग्रेस से फाइट मान रहे हैं, या एक तरफाई से? देखिए, मैं ये मानता हूं ये मेरी खुद से लड़ाई है, मेरी इन दोनों से लड़ाई नहीं है, क्योंकि दोनों उसी पोजीशन पे हैं, चाहे निर्दलीय हैं चाहे कांग्रेस के हैं। दोनों एक ही पार्टी से एक ही चीज का टिकट मांग रहे थे, दोनों एक ही जगह लड़ रहे थे, एक ही चीज के लिए लड़ रहे थे। आज वो दोनों आमने सामने हैं। मेरी तो जो लड़ाई है वो मेरी लड़ाई खुद से है, और मेरी लड़ाई इस बात से है कि मैं जनता के और बेहतर काम कैसे करा सकूं, अपनी कमियों में कैसे सुधार ला सकूं। जो मुझे फीडबैक मिला है जनता से, 100% कुछ नहीं होता, गलतियां और खामियां का इंसान भरा हुआ होता है। और जहां जहां मुझे जो जो चीजें फीडबैक में नजर आई कि ये कमी आपके अंदर रह गई, ये वाली कमी, मैं कोशिश करूंगा कि उन कमियों को सुधारूं। खुद को जस्टिफाई करना और खुद को ये मानना कि मैं परफेक्ट हूं, ये गलत होगा। अगर कहीं कमी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आने वाले समय में वो कमी ना मिले। आफ्ताब आलम वार्ड 77 में चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, इसकी वजह? देखिए, आपके सामने कुछ बात आई भी होंगी कि मेरे पिताजी की तबीयत अच्छी नहीं रहती और लंबे अरसे से वो बीमार हैं, और मैं सबसे ज़्यादा उनके क्लोज रहा हूं, और उनका एज अ अटेंडेंट हॉस्पिटल के सारे काम, डॉक्टर से व्यवहार बनाना, उनसे बातचीत करनी, ये सब काम मेरी ही जिम्मेदारी है। मेरे जो 3 भाई हैं, वो बड़े भाई जो हैं वो अक्सर बाहर रहते हैं, और दोनों छोटे भाई वो खुद को अनकंफर्ट फील करते हैं कि वो, उन्हें लगता है कि मैं शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से डॉक्टर से समझ सकता हूँ या समझा सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं इस वजह से लेकर मैं थोड़ा सा पीछे हट रहा था। दूसरा, मुझे पता था कि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो वही लोग मेरे सामने होंगे, मैं उनसे एक बार जीत चुका हूँ, दोबारा फिर उन्हीं लोगों के सामने आपको चुनाव लड़ना है और अगले 5 साल के लिए आपको बुक हो जाना है उन्हीं कामों को करने के लिए जो आप कर रहे थे। काफी हद तक काम कर दिए हैं, मुझे लगता है मैंने 80-90% काम कर दिए हैं जो निर्माण कार्य की अगर मैं बात करूं। और जो लोगों के पर्सनल काम है उसके लिए मुझे लगता था कि भाई अगर मैं करता रहूंगा तो शायद सत्ता पक्ष का आदमी हूं, बना सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी है, विधायक जी मेरे अगले 3 साल तक रहेंगे, सांसद हमारे 4 साल तक रहेंगे, देश में सरकार जो है वो अगले 4 साल तक भारतीय जनता पार्टी की है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि किसी और को मौका दिया जाना चाहिए, और कोई और अगर चुनाव लड़ने में इच्छुक है और पार्टी की अगर किसी और को भी इच्छा बनती है तो मुझे ऐसा लगता था कि किसी और को अगर मौका दिया जाए तो वो भी अच्छा रहेगा। आफ्ताब आलम अपनी जीत को लेकर कितना आश्वासित है? देखिए, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है जनादेश देखते हुए कि एक बहुत अच्छे मार्जिन से हमारी जीत आने वाली है। मैं जहां तक समझता हूं हमारा जो मार्जिन है जीत का 1000 पार होगा। हम 1000 वोट से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। 1000 वोट से प्लस हम चुनाव जीतेंगे, और हमारी जो टोटल काउंटिंग रहेगी 2000 या 2200 रहेगी लगभग। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ हमारा वोट परसेंटेज इतना रहने वाला है, और बाकी जनता के हाथ में है वो चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, वो अपने भविष्य को किस तरीके से देखते हैं, उन्हें क्या लगता है किस नाम पे या किस चीज़ पे उन्हें वोट करना चाहिए, ये तो जनता के ऊपर होता है। जनता ही जो है सर्वोपरि होती है, वही लोग डिसाइड करते हैं कि उनको क्या चाहिए। आखिरी समय चल रहा है, अब प्रचार प्रसार भी बंद हो जाएंगे। आफ्ताब आलम वार्ड 77 की जनता से कोई अपील करना चाहिए? मैं यही अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगा हो कि मैंने निष्पक्ष तरीके से बीते 5-6 साल आपका काम किया है, मैंने आउट ऑफ द वे जाके आप लोगों के काम किए हैं, जो भरोसा आप लोगों को दिखाया था, जो
बात आप लोगों को बताई थी, अगर आपको लगता है मैं वो पूरा करने में कामयाब रहा हूं, या आने वाले समय में जो काम छूट गए हैं, अगर आपको लगता है कि मैं वो काम कर सकता हूं, तो मुझे वोट दीजिएगा। अगर आपको लगता है कोई और ज्यादा अच्छे तरीके से वो काम कर सकता है, ज्यादा बेहतर तरीके से वो काम कर सकता है, तो आप उनको वोट कर दीजिएगा। मुझे उसमें कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि ये चुनाव आपने करना है कि बेहतर कौन रहेगा। क्षेत्र की जो दशा और दिशा है वो हमारी जनता ने तय करनी है कि हमारे माजरे को वो किस जगह देखना चाहते हैं, और उनको क्या लगता है कि आफताब से बेहतर कोई और काम कर सकता है, इससे बेहतर हमारी कोई और बात किसी और पटल पर रख सकता है। चुनाव जनता के हाथ में है, और डिसीजन जो है, मेकिंग अथॉरिटी, वो हमारी जनता होती है। जनता सरपरी होती है, जो वो चाहेंगे, जितना वो चाहेंगे। अगर वो मुझे हराना चाहेंगे, मुझे चुनाव हरा देंगे। अगर मुझे जिताना चाहेंगे, वो जिता देंगे। और अगर मुझे प्रचंड जीत दिलाना चाहेंगे, तो मुझे जीत जो है वो भारी मार्जिन से भी दिला देंगे। समय देने के लिए शुक्रिया। बड़ी ही बेबाकी से आफताब आलम ने तमाम ही सवालों का जवाब दिया। अब देखने, समझने और सोचने वाली बात ये होगी कि वार्ड 77 की जनता आफताब आलम पर विश्वास दिखाती है, या हाथ के पंजे पर विश्वास दिखाती है, या फिर निर्दलियों पर जो है विश्वास दिखाती है। क्योंकि जनता जनार्दन है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि वोट जरूर कीजिएगा। ये नहीं कहूंगा कि विशेष व्यक्ति को वोट कीजिएगा, ये नहीं कहूंगा विशेष पार्टी को वोट कीजिएगा। आपको पता है कि आपके और आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। 5 साल में आपको एक बार ये मौका मिलता है, वोट जरूर कीजिएगा। आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, खबर से लेकर असर तक।